देखिए, जब किसी बॉडी को पार्शियली या कंप्लीटली, पूरा या थोड़ा बहुत पानी में किसी भी फ्लूइड में डुबो देता हूँ, तो फ्लूइड उस बॉडी के ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगाता है, ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है। तो ये तो हो गया कि फोर्स लगाता है। अब आता है कि कितना फोर्स लगाता है। तो कितना लगाता है, इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। उस बॉडी ने जितना फ्लूइड डिस्प्लेस किया है उतना फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ, और उस फोर्स को कहते हैं बायंट फोर्स। ठीक है, एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए ये एक था कंटेनर, कंटेनर में भरा हुआ था पानी, और इसके अंदर कोई चीज, एक मान लीजिए क्यूब है, क्यूब एक डूब रहा है, इसके अंदर फ्लोट कर रहा है क्यूब। ठीक है, तो पानी इसके ऊपर, वाटर है सपोज, तो वाटर इसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, उसको कहते हैं बायंसी। एफ फॉर फोर्स, बी फॉर छोटा सा लिख रहा हूं, बायंसी। तो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा, बायंट फोर्स। वो कितना होगा, एफ बी बायंट फोर्स विल बी इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। बॉडी ने जितना लिक्विड डिस्प्लेस किया है उतना फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। मान लीजिए क्यूब है, साइड लेंथ ए का एक क्यूब है, ठीक है, और ये कुछ एक्स पानी के अंदर डूबा हुआ है, तो बाहर बचा हुआ कितना होगा, ए माइनस एक्स होगा क्या? यस सर। फाइन। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस क्यूब के ऐसा डूबे रहने की वजह से कितना पानी डिस्प्लेस हुआ है, तो क्या तुम बताओगे कि इस एरिया में जो पानी था, इस वॉल्यूम में जो पानी था, वो सारा वॉल्यूम यहां से हट गया है? हाँ कि ना? यस सर। तो जितना इस वाले वॉल्यूम में पानी था उतना पानी डिस्प्लेस हुआ है। ठीक है ना? क्या मुझे यहाँ पे डिस्प्लेस लिक्विड ही चाहिए बाइन से निकालने के लिए? बोलो भाई। यस सर। तो अब निकालता हूं कि कितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है। तो लिक्विड डिस्प्लेस्ड, बताइए कितना हुआ है? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, बताओ कितना हुआ है भाई? ये एक क्यूब है, तो क्यूब का जो सरफेस बेस एरिया रहा होगा वो कितना रहा होगा, ए इंटू ए रहा होगा क्या? यस सर। और ये वाली हाइट एक्स। इंटू एक्स। तो क्या इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है? बोलो भाई लोग। ओके सर। ये कौन सा वॉल्यूम था? दिस वाज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इमर्ज्ड इन लिक्विड। बताइए ऐसा था क्या ये? यस सर। तो जितना लिक्विड डिस्प्लेस होगा, इसका मतलब बॉडी का उतना वॉल्यूम लिक्विड के अंदर होगा, तभी तो डिस्प्लेस करेगा। यस सर। ओके, हमें क्या चाहिए, वेट। वेट कैसे निकालते हो भाई? एम इंटू जी होता है क्या वेट? यस सर। मास किसका क्यूब का। है? डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का। वेट किसका निकालना है हमें? डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का तो वेट निकालना है। ओके सर। तो किसका मास लोगे? डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का मास इंटू जी कर दूंगा, तो क्या बाइंसी आ जाएगी? यस सर। डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का मास निकालना है। मास क्या, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है। यस सर। बताइए वॉल्यूम कितना है? ए स्क्वायर इंटू एक्स है क्या? यस सर। यस सर। डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम जो है, क्या वो ए स्क्वायर इंटू एक्स है? डेंसिटी से और यस मल्टीप्लाई सर। कर दूं? भाई ये वॉल्यूम हो गया, और ये डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो मास हो गया क्या? यस सर। बताइए डेंसिटी किसकी है ये? मास किसका निकाल रहे हो? डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का। तो डेंसिटी किसकी आनी चाहिए? डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। फ्लूइड की डेंसिटी आनी चाहिए। यस सर। भाई क्यूब का थोड़ी निकाल रहा हूँ मैं, तो मास किसका यस निकाल रहा सर। हूँ? जितना पानी डिस्प्लेस हुआ उसका मास निकाल रहा हूँ। तो जितना पानी डिस्प्लेस हुआ उसका मास कितना होगा? डिस्प्लेस्ड पानी का वॉल्यूम इनटू पानी की डेंसिटी।
तो ये जो है Yes, sir. रो, ये किसका है? लिक्विड का है क्या? Yes, sir. इंटू जी कर दूं? Yes, sir. यही है बायनेंसी। ठीक है, अब मैं इसे थोड़ा सा स्टैंडर्ड Okay, फॉर्मूले sir. के फॉर्म में लिख देता हूँ। ये क्या चीज़ है? क्या ये वॉल्यूम वही है जितना के क्यूब अंदर डूबा हुआ था? Yes, sir. क्या मैं इसे लिख दूं क्यूब का इमर्ज्ड पार्ट, आई एम, वी इमर्ज्ड, जितना क्यूब अंदर डूबा हुआ था उतना ही पानी तो डिस्प्लेस करेगा, इनटू Yes, sir. डेंसिटी की, लिक्विड की, इनटू जी। ये होती है भाई बायनेंसी। Okay, sir. समझे क्या दोस्तों? Yes, sir. वॉल्यूम किसका? Displaced liquid का. या तो डिस्प्लेस लिक्विड बोलो, या फिर क्या बोल सकते हो कि इमर्ज्ड पार्ट ऑफ द क्यूब। Yes, sir. भाई उतना ही तो पानी डिस्प्लेस होगा जितना क्यूब अंदर बैठा हुआ है। क्यों हरवंश? Mm. तो भाई बॉडी का जो वॉल्यूम अंदर है पानी के, उतना ही पानी डिस्प्लेस होगा, उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा। तो इमर्ज्ड वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, इन जी. को मिला के बनेगी बायनेंसी। ठीक है क्या? Yes, sir. फाइन, आगे चलें। Yes, sir. फाइन, ठीक है। अब देखिए, कोई भी कंटेनर था ये, सपोज अभी ये जो एग्जांपल लिया था इसी को कंटिन्यू कर लेता हूँ ऐसे। क्या इस पे ऐसे करके ऊपर लगेगी बायनेंसी और नीचे की तरफ Yes, sir. लगेगा? बोलो दोस्तों। Yes, sir. तो अगर ये फ्लोट कर रहा है तो क्या बायनेंसी mg के इक्वल होनी चाहिए? भाई Yes, कोई sir. चीज अगर फ्लोट कर रही है तो इसका मतलब उसमें नेट फोर्सेस जीरो होने चाहिए क्या? Yes, sir. फाइन। तो फ्लोट करने के लिए कंडीशन क्या आएगी? हाँ, कंडीशन टू फ्लोट क्या होना चाहिए भाई? क्या बायनेंसी इक्वल होनी चाहिए mg के? ठीक है, Yes, sir. फाइन। बायनेंसी क्या होती है? वी इमर्ज्ड इनटू रो ऑफ लिक्विड इनटू जी इज इक्वल टू m इंटू जी। बताइए ये m किसका मास है? क्यूब का मास है क्या? Yes, sir. क्यूब का मास इज इक्वल टू क्या होगा? क्यूब का वॉल्यूम इनटू क्यूब की डेंसिटी। Okay, sir. क्यूब का वॉल्यूम तो कंप्लीट वॉल्यूम जो भी क्यूब का है। जैसे अगर ये क्यूब है तो ए क्यूब लिख दूंगा इसको, ठीक है ना? या कोई गोल चीज होती तो फिर 4/3 पाई आर क्यूब टाइप लिखना पड़ता, समथिंग लाइक दैट। रो इंटू जी, दिस इज वी इमर्ज्ड रो एल इंटू जी। दिस शुड बी द कंडीशन फॉर फ्लोटिंग। तो फ्लोटिंग की कंडीशन क्या हो गई कि बायनेंसी एम जी के बराबर होनी चाहिए। दिस इज द कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग। बोलो दोस्तों। Okay, sir. ठीक है क्या? अब इधर आओ जरा, इससे इसको काट सकता हूँ क्या? वी इमर्ज्ड इंटू रो एल इज इक्वल टू v इंटू रो ऑफ क्यूब। अगर मैं इसे ऐसा लिख दूं, v इमर्ज्ड अपॉन v इज इक्वल टू रो c अपॉन रो l, चलेगा? Yes, sir. वो c क्या है? क्यूब का डेंसिटी। Hmm. l क्या है? लिक्विड की डेंसिटी। Look. इफ लिक्विड इज वाटर, लिक्विड तो कुछ भी हो सकता है ना। मान लीजिए अगर लिक्विड वाटर है तो क्या Hmm. यहाँ पे मैं वाटर की डेंसिटी डालूंगा? Yes, sir. देखना, ये रिलेटिव डेंसिटी है क्या? Yes, sir. तो क्या रिलेटिव डेंसिटी, तुम्हें एक और फॉर्मूला मिल गया, इमर्स्ड वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम। Okay, sir. ठीक है क्या? Yes, sir. फाइन। तो एक केस तो ये हुआ भाई कि जब
आप बॉडी को फ्लोट कराना चाहते हो, कंप्यूटर हैंग हो जाता है। मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर। लैपटॉप क्यों हैंग हो गया मेरा? तो क्या पाप कर दिया मैंने? चलेगा। एक केस ऐसा भी तो हो सकता है कि mg ज्यादा हो जाए बायनेंसी से। यस सर। क्या होगा इस केस में? सिंक। सिंक हो जाएगी, बॉडी अंदर चली जाएगी। यस सर। फाइन। एक्सेलरेशन बता सकते हो कितने एक्सेलरेशन से जाएगी नीचे? FB माइनस MG इज इक्वल्स टू MA। बढ़िया, सही बात। गलत बोल दिया, थोड़ा सा गलत है बस। mg माइनस MG माइनस FB। क्योंकि नीचे का फोर्स ज्यादा है। यस सर। कोई मान लो एक लोहे का टुकड़ा है, तुम उसे पानी के सरफेस पे रखते हो तो किधर जाएगा? सर सिंक होगा। डूब जाएगा वो तो। भाई एक छोटी सी यस लोहे की सर। कील ले लो सपोज, तो वो लोहे की कील तुम पानी के सरफेस पे रखोगे तो वो तो नीचे भाग जाएगी ना तुरंत। यस सर। इसका मतलब उस पे mg ज्यादा है उसका बायनेंसी से, तो बायनेंसी कम यस हो सर। रही है mg के रेस्पेक्ट में, तो इसलिए एक्सेलरेट करेगी डाउनवर्ड। तो लिखिए केस नंबर 2, इफ mg इज, ये क्या हो गया? देखिए भाई, इफ mg is greater than buoyancy as iron nail, लोहे की एक कील है, पानी के सरफेस पे छोड़ दी, नीचे जाती है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखूंगा? इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी भाई? नेट फोर्स mg MG। माइनस बायनेंसी इज इक्वल टू ma, इतनी होगी क्या? अब mg क्या होता यस है? सर। p डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी माइनस एफ बी क्या होता है भाई? v डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी इज इक्वल टू v डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू ए। बताओ क्या लिखा है मैंने ये? भाई मास क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। यस सर। किसका मास निकाल रहे हो? जो चीज डूबते हुए जा रही है उसका मास निकाल रहे हो ना? यस सर। उसका वॉल्यूम इंटू उसकी डेंसिटी। यस सर। जब मैं m लिखूंगा तो बॉडी की डेंसिटी लूंगा, यहाँ पे बॉडी का वॉल्यूम लूंगा क्या यहाँ पे? यस सर। आगे चलते हैं। जब हम बायनेंसी लिखते हैं फिर तो हम ये लिखते हैं ना, इमर्स्ड वॉल्यूम यस सर। इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब एक बात बताओ, अगर कोई यस सर। चीज़ होगी तो क्या उसका पूरा का पूरा वॉल्यूम इमर्ज नहीं हो जाएगा? यस सर। जब कोई चीज डूबेगी तो क्या उसका पूरा का पूरा वॉल्यूम इमर्ज नहीं हो जाएगा? यस सर। क्या इमर्ज वॉल्यूम में मुझे पूरा का पूरा बॉडी का वॉल्यूम ले लेना चाहिए? यस सर। कर रहा हूँ मैं। ओके सर। इक्वल टू माई मास, तो वही है वॉल्यूम इंटू, ठीक है क्या, बॉडी की यस सर। फाइन। क्या मैं v काट सकता हूँ सब में से? यस सर। यहाँ क्या हो जाएगा? b माइनस रो एल इंटू जी इज इक्वल टू रो बी इंटू ए, ऐसा हो जाएगा क्या? इससे भी डिवाइड, यस सर। ठीक है क्या? एक्सेलरेशन कितना हो गया भाई? रो बी माइनस रो एल, ठीक है क्या? यस सर। रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कभी तुम इसको रटने की कोशिश करो, ठीक है ना? इसको निकालने में कोई देर लगेगी क्या? इतना से तो काम करना है। यस सर। तो तुम्हें बस ये पता होना चाहिए कि mg ज्यादा है कि बायनेंसी ज्यादा है। तो अगर कोई चीज नीचे की तरफ जा रही है, डूब रही है, तो भाई उसका mg ज्यादा होगा बायनेंसी से, तो उसका एक्सेलरेशन किधर होगा? डाउनवर्ड। यस सर। छोड़िए हाँ। जब भी मैं कलर चेंज कर रहा हूँ तो मेरा लैपटॉप हैंग हो रहा है।
आवाज आ रही है? यस सर। कलर चेंज नहीं करूंगा अब, है ना। डाउनवर्ड, ये है डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि mg ग्रेटर है बाइंसी से। उल्टा करते हैं, एक प्लास्टिक की बॉल ली सपोज तुमने, और पानी के बिल्कुल बॉटम में ले जाके छोड़ दी, लिक्विड के बॉटम पे ले जाके छोड़ दी, बताओ किधर जाएगी वो? सर ऊपर की साइड। जाएगी दौड़ती हुई। ऊपर क्यों आ रही है? मतलब मैंने ऐसे लिया सपोज, यहाँ पे भरा होता है पानी और यहाँ पे प्लास्टिक की बॉल ले ली, तो इस पे कौन कौन से फोर्स एक्ट करेंगे? बाइंसी लगेगी, नीचे की तरफ mg लगेगा। mg। यस सर। एक बॉल का एग्जाम्पल किधर की तरफ जाती है? एक्सेलरेटिंग अपवर्ड है क्या? यस सर। तो मतलब क्या बायंसी बड़ी होनी चाहिए mg से? यस सर। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखोगे? fb माइनस mg इज इक्वल्स टू ma। जब वो अंदर चल रही होगी पानी के, तो पूरा का पूरा वॉल्यूम ही डूबा हुआ होगा ना। यस सर। v रो ऑफ लिक्विड इंटू जी माइनस v रो ऑफ बॉल इंटू जी इज इक्वल टू v रो ऑफ बॉल इंटू ए। सही कर रहा हूँ क्या? यस सर। ए की वैल्यू कितनी हो गई? रो एल माइनस रो बी अपॉन, ठीक है, रो कितना एक्सेलरेशन है इधर, अपवर्ड। बोलो चलेगा क्या? यस सर। दूसरा जो केस था वो था फ्लोटिंग का। मेरा फ्लोटिंग का केस था, जब एफ बी इज इक्वल टू एम जी होगा, तो दो तरीके से कोई चीज़ फ्लोट कर सकती है। या तो पूरी तरह डूब के तब फ्लोट कर सकती है, और पार्शली डूब के भी फ्लोट कर सकती है। तो हमने ये वाली कंडीशन निकाली है, पार्शली डूब के जब फ्लोट कर रही होगी। अगर वो चीज़ पूरी डूब के फ्लोट कर रही होगी, तो इसकी जगह पे क्या लिख दूंगा? यस सर। ठीक है, तो v अपॉन v हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यस सर। इसमें क्या हो जाएगा? रो ऑफ बॉडी इज इक्वल टू रो ऑफ लिक्विड हो जाएगा क्या? यस सर। तो मतलब पूरी डूब के कोई बॉडी तभी फ्लोट कर सकती है जब उसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी के बराबर हो। सही है। यस सर। चलेगा भाई। तो भाई ये कुछ कुछ चीजें हुई वाइंसी के बारे में। ठीक है, बोलो भाई लोग, समझे क्या? यस सर। एक चीज और है। हाँ, देखिए, अगर एफ बी ग्रेटर है एम जी से, ठीक है, तो तुमने क्या लिखा? एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। अपवर्ड। एक्सेलरेशन कितना होता है? यस सर। क्या है? v रो ऑफ लिक्विड इंटू जी शुड बी ग्रेटर देन v रो ऑफ बॉडी इंटू जी। ऐसा होना चाहिए कि यस सर। वो चीज पूरी तरह डूबी होगी तभी तो जाएगी ऊपर की तरफ। यस सर। पूरी डुबानी तो पड़ेगी, जब पूरी डुबानी पड़ेगी तो v इमर्ज कितना, कंप्लीट वॉल्यूम, यस सर। दोनों साइड से क्या जाएगा भाई? यानी कि अगर बॉडी की डेंसिटी कम है और पानी की डेंसिटी मतलब लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है, तो वो किधर मूव करेगी? अपवर्ड। और जैसे कि बहुत बढ़िया एग्जांपल है प्लास्टिक बॉल। प्लास्टिक बॉल जो होती है हल्की सी होती है बेचारी, और उसके अंदर क्या भरा होता है? हवा। यस सर। और हवा की डेंसिटी बहुत ही कम होती है, पानी की तो फिर भी 1000 के आसपास होती है ना, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, लेकिन हवा की तो यस। मीटर क्यूब होती है। ठीक है क्या? तो क्या ऐसे में बॉल की डेंसिटी लिक्विड पानी की डेंसिटी से कम हो जाएगी क्या? यस सर। समझे क्या? यस सर। यस। अगर mg बड़ा है बाइंसी से, तो क्या होगा भाई? v रो ऑफ
इंटू जी, ऐसा होगा क्या? रो ऑफ बॉडी, Yes, sir. ठीक है। बॉडी किधर एक्सेलरेट करेगी? एक्सेलरेटिंग, Downward. ठीक है। तो हम डेंसिटी देख के बता सकते हैं कि बॉडी किधर एक्सेलरेट करेगी। बोलो दोस्तों। Okay, sir. लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा है बॉडी की डेंसिटी, तो डेफिनेटली वो हैवी हो गई। जैसे आयरन का पीस हो गया, कोई आयरन नेल हो गई कोई, तो उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा है, तो पानी के सरफेस पर रखो तो डूब जाती है क्या? Yes, sir. और प्लास्टिक बॉल, ये वाला केस हो गया। बोलिए, समझे क्या? Yes, sir. क्वेश्चन दे रहा हूँ। सपोज ए पीस ऑफ कॉपर of relative density 8 is placed on surface of water, ठीक है। find its acceleration। कॉपर का एक पीस था जिसकी रिलेटिव डेंसिटी थी 8, और तुमने उसको प्लेस कर दिया पानी के सरफेस पे, तो मुझे उसका एक्सेलरेशन बताना है। अब बताइए, पहले तो यही सोच लो कि नीचे जाएगा ऊपर जाएगा। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है भाई? Yes, sir. बोलो भाई। Okay, sir. तो इसका मतलब कॉपर की डेंसिटी ज्यादा रही होगी वाटर की डेंसिटी से, तभी तो 8 आएगा। Yes. तो रेशो कितना हो गया? 8:1। तो ज्यादा कौन है? कॉपर। कॉपर ज्यादा है तो इसका ज्यादा लिक्विड की डेंसिटी से। Yes, sir. डाउनवर्ड। इक्वेशन कितना होगा? इक्वल टू इंटू जी। अभी निकाला था हमने, ये रहा 1 - रो एल अपॉन रो बी इंटू जी। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। नो सर। हेलो, वॉइस आ रही है? यस सर। लैपटॉप में कुछ गड़बड़ हो गई। अभी आ रही है सर? यस सर। डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होगा तो यहाँ से पता लग गया। और डाउनवर्ड एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये लिखा था। यस सर। इसमें सीधे सीधे वैल्यू रख दूं। ये कितना हो गया? रो एल अपॉन रो बी, ये कितना हो जाएगा? क्या इसका रिवर्स हो जाएगा भाई? ये 1/8। 1/8 इंटू जी, ठीक है। कितना हो गया? 7g/8। बताइए, सही करूँ क्या? यस सर। तो समझ में आया भी किस तरह से प्रोसीड करेंगे क्वेश्चंस? यस सर।
चलिए आगे चलूं। Yes, sir. Solid sphere weighs 2 Newton in air. 2 Newton in air and 1.6 Newton when totally immersed in water. Find upthrust. अपथ्रस्ट कौन सा फोर्स होता है? Buoyant force. फोर्स को ही अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं। तो बताइए भाई बाइंसी कितनी होगी? बोलो भाई लोग। जो स्फेयर है उसका वेट कितना है? 2 न्यूटन। कहाँ पे? Yes, sir. लेकिन जब इसी स्फेयर को किस में डाल देता हूँ, पानी में डाल देता हूँ, तो इसका वेट कितना फील होता है मुझे? 1.6। Yes, sir. भाई वेट तो कम नहीं होगा, 2 न्यूटन का 2 न्यूटन रहेगा क्या ऊपर की तरफ कोई फोर्स? Yes, sir. तो अब जो वेट फील हो रहा होगा वो कौन सा फील हो रहा होगा? 2 न्यूटन माइनस बाइंसी, ये तो फील हो रहा होगा 1.6। Yes, sir. 0.4. ठीक है क्या? Yes, sir. If a body weighs W in air, ठीक है ना, then dipped in liquid, तो the apparent weight of body seems to decrease। उसका जो वेट फील होता है थोड़ा कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो बॉडी थी हवा में, W जो उसका वेट था डाउनवर्ड लग रहा था, क्या जैसी पानी में जाएगी या लिक्विड में जाएगी तो क्या ऊपर की तरफ एक बाइंसी लगनी शुरू हो जाएगी? Yes, sir. नीचे की तरफ जो अर्थ का अट्रैक्शन था, पुल था, क्या वो इस वाले फोर्स की वजह से थोड़ा सा कम हो जाएगा? तो एपरेंट वेट कितना हो जाएगा? W माइनस बाइंसी हो जाएगा क्या? Yes, sir. ना? बोलो भाई। Yes, sir. W माइनस W एपरेंट, यानी कि जितना वेट था और जितना तुम्हें फील हो रहा है उनमें जो डिफरेंस है, जितना वेट था और जितना तुम्हें फील हो रहा है उनका जो डिफरेंस है, क्या वही बाइंसी होगा? Yes, sir. क्या ये वाली जो चीज है ये डिक्रीज इन वेट है Yes, sir. ना? तो डिक्रीज इन वेट जो होता है क्या वही बाइंसी होती है? Okay, sir. बोलो भाई लोग। Okay, sir. चलिए नोट करना, आगे चलें।
आगे चले। Yes, sir. A solid floats in water with 3/4 of its volume submerged. Find density of solid. जल्दी करो, आसान आसान से बिल्कुल दे रहा हूँ। लिक्विड। बोले भाई। हरवंश। यस सर। करता रहता है तो मुझे पता भी नहीं चलता है। बोल भाई। यस सर। सर डेंसिटी के लिए मास पर यूनिट वॉल्यूम। सबसे पहली चीज देखिए कि क्या कर रहा है, डूब रहा है या फ्लोट कर रहा है, क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। फ्लोट कर रहा है। सर फ्लोट। फ्लोट के केस सर mg। इज इक्वल टू mg होती है क्या फ्लोट के लिए? यस सर। बायनेंसी क्या होती है? इमर्स्ड वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी होती है क्या? यस सर। क्या होता है? टोटल वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ ब्लॉक इनटू जी, ऐसी होती है। यस सर। 3/4 ऑफ द वॉल्यूम इज सबमर्ज्ड। तो बताइए इसकी वैल्यू कितनी हो गई? पूरे वॉल्यूम का 3/4 डूबा हुआ है, ये तो दे रखा है। ओके सर। 3/4 डूबा हुआ है तो 3v/4 हो गया क्या डूबा हुआ पार्ट? यस सर। ये काट सकता हूँ क्या? यस सर। है क्या? पानी है तो ठीक है ना भाई। लिक्विड क्या है? पानी है। यस सर। ऑफ ब्लॉक कितना हो गया? 3/4 ऑफ लिक्विड हो गया क्या? देखना 3/4 रो ऑफ ब्लॉक। ठीक है, तो 3/4 और पानी की डेंसिटी क्या होती है? 1000। 1000।
किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, और अगर लिखना चाहते Yes. पर सीसी में तो इतना हो जाएगा क्या 0.75 ग्राम पर सीसी। Yes, sir. सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। जल्दी करो, 1-2 क्वेश्चन और करेंगे।